12वीं केमिस्ट्री में हम अणु संघ के गुणधर्म पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले राउल्ट लॉ पढ़े थे, राउल्ट लॉ से ही संबंधित है ये। यहाँ देखिए अणु संघ के गुणधर्म या कोएलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अणु संघ के गुणधर्म कहते हैं। कोएलिगेटिव लैटिन शब्द है जो दो शब्दों से बना है, को प्लस एलिगेटिव। को का मतलब होता है समान, वो एलिगेटिव मतलब होता है गुण वाला। समान गुण वाले जितने भी भौतिक प्रक्रम हैं, भौतिक प्रक्रियाएं हैं, उन्हें अणु संघ के गुणधर्म के अंतर्गत रखते हैं। ये मुख्यतः चार हैं। पहला है वाष्प दाब अवनमन, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। वाष्प दाब अवनमन यानी कि वाष्प दाब के घटने से संबंधित गुण। दूसरा क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। ये चार गुण सिर्फ एक समान गुण पे डिपेंड करते हैं, वो है विलेय में उपस्थित विलेय की संख्या n। आइए अब हम देखेंगे कि वाष्प दाब अवनमन है क्या। वाष्प दाब अवनमन का मतलब होता है वाष्प की कमी, वाष्प दाब का कम होना। जैसे यहाँ पे दो पात्र में हमने क्या लिया, एक पात्र में शुद्ध विलायक लिया जिसमें केवल विलायक ही है, और दूसरे पात्र में कुछ विलेय के मॉलिक्यूल डाल दिए। विलायक के कणों को हम एक जैसे रिप्रेजेंट कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे सभी कण एक जैसे ही सेम है। दूसरे विलियन को अगर हम देखें, विलियन को देखें तो यहाँ पे एक विलायक कण, एक घुलनशील अवाष्पशील विलेय कण, विलायक अवाष्पशील विलायक अवाष्पशील विलेय के कण उपस्थित है। दोनों को अगर हम ताप दें तो जब ताप देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे सभी कण एक समान है। सभी जगहों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया एक जैसी होती है, इसलिए वाष्प अधिक बनता है और अधिक वाष्प बनने से दाब भी अधिक लगता है। या देखिए यहाँ पे ये जो ठोस कण है ये अवाष्पशील है, अर्थात इनका वाष्पीकरण नहीं होगा। इसलिए ये जितने सरफेस पे उपस्थित है, जितने तल पे उपस्थित है, यहां से नीचे उपस्थित कणों को भी बाहर नहीं जाने देंगे। यानी कि इतने परिवेश से वाष्पीकरण नहीं होगा, सिर्फ इन जगहों से वाष्पीकरण होगा जहां पे विलायक के कण उपस्थित हैं। इसलिए यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी स्लो हो जाती है और स्लो वाष्पीकरण होने से वाष्प दाब भी कम ही लगता है। तो जब शुद्ध घटक था तो वाष्प दाब अधिक था, अशुद्ध घटक यानी कि विलयन बना दिए तो वाष्प निर्माण में कमी आ गई और वाष्प निर्माण के कारण वाष्प दाब भी घट गया। तो यहाँ देखिए राउल्ट के नियम से हमने पाया था जो दाब है वो शुद्ध घटक व उसमें उपस्थित मोल अंश के मल्टीपल के बराबर होता है, या जो विलयन में उपस्थित गैस के कण है, गैस हैं, वो डायरेक्टली उस पर लगने वाले दाब के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ देखिए जो विलायक है, विलायक का वाष्प दाब अधिक लग रहा है क्योंकि सभी जगह से वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है। विलयन का वाष्प दाब कम लग रहा है क्योंकि वाष्पीकरण यहाँ कम हो रहा है। तो यहाँ पे वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब वो विलयन के वाष्प दाब के अंतर को ही वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। या देखिए ये शुद्ध घटक का वाष्प दाब है, पहले घटक शुद्ध घटक का वाष्प दाब और ये बना हुआ विलयन का वाष्प दाब, इन दोनों का अंतर ही वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। डेल्टा पी कहलाता है वाष्प दाब अवनमन। यहाँ देखिए ये इक्वेशन एक बना दिया हमने, P इक्वल टू P नॉट 1 Chi1। ये इक्वेशन डेल्टा P ये शुद्ध घटक का वाष्प दाब और अशुद्ध घटक विलयन का वाष्प दाब का अंतर हो गया क्या, वाष्प दाब अवनमन। इससे हमने समीकरण संख्या 2 बना दिया। समीकरण संख्या 2 में P1 वाष्प दाब का वैल्यू रख दिए तो P1 का वैल्यू क्या है, P नॉट 1 Chi1 हो गया। डेल्टा P इक्वल टू P नॉट 1 माइनस P नॉट 1 का मान क्या, P नॉट 1 Chi1। P1 का मान है क्या, P नॉट 1 Chi1, तो वैल्यू रख दिए। यहाँ देखिए इन दोनों इक्वेशन में P नॉट 1 कॉमन है तो कॉमन कर लिए, P नॉट 1 हो गया कॉमन, बचा क्या 1 माइनस Chi1, तो P नॉट 1 इंटू 1 माइनस Chi1। राउल्ट लॉ में हमने बताया था 1 माइनस Chi2 इक्वल टू 1 माइनस Chi2 इक्वल टू होता है Chi1। सिमिलर 1 माइनस Chi1 इक्वल टू होता है क्या, Chi2। तो यहां से 1 माइनस Chi1 का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू P नॉट 1 Chi2। आगे क्या हो रहा है, डेल्टा P इक्वल टू P नॉट 1
Chi2 हो गया। P01 को अगर पक्षांतर कर दें, P01 को पक्षांतर कर दें तो होगा क्या, डेल्टा P अपॉन P01 इक्वल टू Chi2। अब देखिए डेल्टा P का मान पुनः रख दे, इसको डेल्टा P का मान अगर यहाँ पर रखते तो क्या होगा, P01 माइनस P1। एक अगला समीकरण बनेगा डेल्टा P अपॉन P01 इक्वल टू क्या हो रहा है, P01 माइनस P1, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू Chi2। अब इसमें ये जो पोर्शन है इधर का Chi2 के लेफ्ट हैंड साइड का जो पूरा पोर्शन है यही कहलाता है क्या, वाष्प दाब अवनमन। अब यहाँ देखिए ये हमें एक पोर्शन मिल गया P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू Chi2। अब चूंकि Chi2 यहाँ पे विलेय है, Chi2 ये विलेय के कण है, इसलिए Chi2 का फॉर्मूला आप जान रहे हो, N2 अपॉन N1 प्लस N2। Chi2 का फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, Chi2 का क्या होगा, N2 अपॉन N2 प्लस N1। जहां N2 विलेय है इसे ऊपर कर रहे हैं या सिंपलाइज कर रहे हैं, ऐसे नीचे कर दे रहे हैं इसको। Chi2 यहां लिखेंगे, Chi2 इक्वल टू N2 अपॉन N2 प्लस N1। मूल प्रभाज क्या होता है, घटक का मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यह देखिए यहां पे N2 क्या है, N2 विलेय है, N1 विलायक है। तो यदि विलयन में N2 चूंकि बहुत कम होता है, मोलर कंसंट्रेशन बहुत कम हो, तो N2 N1 से बहुत ही छोटा होगा, इसलिए इसे हम निग्लिएबल मान लेंगे। और निग्लिएबल मान लेंगे तो 0 कर देंगे, 0 प्लस 1 यानी कि 0 प्लस N1 यानी कि N1 हो जाएगा। आगे क्या होगा, Chi2 इक्वल टू N2 अपॉन, ये क्या हो गया, निग्लिएबल कर दिए, N2 अपॉन N1। अब मोल का आप सूत्र पढ़े हो, मोल यानी कि N का फॉर्मूला होता है W अपॉन N। तो N2 छोटा है तो छोटे के लिए स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कर देंगे, और जो N1 विलायक का बड़ा है इसके लिए कैपिटल W अपॉन कैपिटल M कर देंगे। तो यहां आगे देखिए, आगे डेरिवेशन को और बढ़ा दें तो क्या होगा, इस मान को पुनः ऊपर लिख रहे हैं, ये हो गया Chi2 इक्वल टू N2। देखिए N2 विलेय है तो विलेय की मात्रा क्या होगी, भार भी छोटा लिखिए और अणु भार भी छोटा कर दिए, अपॉन N1 क्या है, विलायक है, तो विलायक के भार भी अधिक होगा और इसके अणु भार को भी कैपिटलाइज कर दिए। अब देखिए पहले का दूसरा लास्ट से और दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा Chi2 इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। यहां ध्यान दीजिएगा, स्मॉल w दिया गया विलेय का भार है, स्मॉल m विलेय का अणुभार है, कैपिटल W विलायक का दिया गया भार है और कैपिटल M विलायक का दिया गया अणुभार है। ये समीकरण संख्या हो गया, यहां समीकरण संख्या बना 3, ये समीकरण संख्या हो गया हमारा 3, ये समीकरण संख्या हो गया 4। अब समीकरण 4 का मान यानी Chi2 का मान समीकरण संख्या 3 में रखते हैं तो क्या करें, Chi2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, डेल्टा P अपॉन P01 इक्वल टू P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू Chi2 का वैल्यू जो आ रहा है कर दी, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ये है वाष्प दाब अवनमन का डेरिवेटिव फॉर्म।
इसके पश्चात हम पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन क्या है? क्वथनांक उन्नयन का मतलब है क्वथनांक में वृद्धि। पूरा डायग्राम को ले रहे हैं। यहां ये शुद्ध घटक का है और ये रहा अशुद्ध घटक का डायग्राम। हमने पढ़ा कि शुद्ध घटक में वेपर प्रेशर बढ़ता है क्योंकि वेपर की वेपराइजेशन की प्रक्रिया बढ़ती है, और अशुद्ध घटक में वेपर प्रेशर घटता है क्योंकि वेपराइजेशन की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। एक चीज देखिएगा, जब ये वाष्प दाब जब वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तब पदार्थ बॉयल करना शुरू करता है, तब पदार्थ उबलने लगता है। संबंध क्या है? जब किसी द्रव को ताप देते हैं तो वाष्प में बदलता है, और जब इतना वाष्प हो जाए कि उसके द्वारा लगने वाला दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो वह ताप उसका क्वथनांक कहलाता है, या तब वो जो पदार्थ है वो बॉयल करना शुरू करता है। आगे देखिए, हमने पढ़ा कि जब विलयन बनता है तो वाष्पीकरण कम होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? T बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं। जब विलयन का ताप बढ़ाते हैं, विलेय का ताप बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण अधिक होता है, वाष्प दाब अधिक लगता है। अब जब वाष्प दाब अधिक होगा तो जल्दी ही वह पदार्थ बॉयल करना शुरू होगा, लेकिन जब वाष्प दाब की कमी हो जाएगी तो ताप और क्या करना पड़ेगा? और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और अधिक जब टेम्परेचर देंगे तो जैसे जैसे वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तब बॉयल करना शुरू होगा। एक ग्राफ के माध्यम से अगर हम समझें तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और ये एक लाइन है 1 एटीएम की, यह एक लाइन है 1 एटीएम की। अब देखिए, विलायक अगर होगा, इधर ताप बढ़ा रहे हैं तो विलायक यदि इस T0 टेम्परेचर पे बॉयल करता है तो शुद्ध जो विलयन है TB, यह इतने अधिक ताप पे थोड़ा ताप और देना पड़ेगा तब वह बॉयल करेगा। अब देखिए, TB यानी कि विलयन का बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या T0B विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का अंतर ही डेल्टा TB कहलाता है। तो बन गया इक्वेशन वाष्प दाब उन्नयन का। ये जो डेल्टा TB है ये शुद्ध घटक T0B, वह विलयन का घटक TB का अंतर है। अब जो वाष्प दाब उन्नयन अवनमन या क्वथनांक उन्नयन हम पढ़ रहे हैं, ये सीधे सीधे डिपेंड करता है किस पे? विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर। ये जो डेल्टा TB है, ये जो डेल्टा TB है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? M, यानी कि विलयन में उपस्थित मोलरता की। M क्या है? M है विलयन की मोलरता पे डिपेंड करता है। अब इक्वेशन हम इसे बना लिए, हम इक्वेशन नंबर 1 बना लिए। मोलरता को यहां से हटा दे रहे हैं, या पड़े हुए हो। स्मॉल m क्या है? मोलरता है। अब m देखिए, स्मॉल m के बारे में पढ़े हो, N/1 kg सॉल्वेंट होता है, 1 kg सॉल्वेंट होता है, 1 kg सॉल्वेंट विलायक होता है। अब n का भी फार्मूला पढ़े हो, n इक्वल टू होता है W/m। तो मान रखते चलिए, और इसके पहले एक चीज हम ऐसे लिख दे रहे हैं समझने के लिए और आसान करने के लिए। एक विलायक है और उसमें दिए गए विलेय का भार स्मॉल w ग्राम है, स्मॉल w ग्राम है, वह उसका
अणुभार स्मॉल m है, तथा जो विलायक है इसका दिया गया भार कैपिटल W ग्राम हो तो हमने बताया था कि जब वो मोललता पढ़ते हैं और विलायक का दिया गया भार ग्राम हो तो उसे किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा m इक्वल टू हो जाएगा n अपान 1 kg और n का मान क्या है स्मॉल w अपान m, और विलायक का दिया गया भार W ग्राम है तो कैपिटल W ये ग्राम हो गया, किलोग्राम में बदलेंगे क्योंकि मोललता होता है 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। m इक्वल टू हो गया W अपान m अपान कैपिटल W अपान 1000 इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये m का मान निकल गया, m इक्वल टू W इंटू 1000 स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब स्मॉल w क्या है, विलेय का दिया गया भार, स्मॉल m क्या है, विलायक का अणुभार, 1000 बटा कैपिटल W क्या है, विलायक का दिया गया भार। अब ग्राफ को हम हटा रहे हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ये समीकरण हो गया, ये समीकरण संख्या है 1 और इसे समीकरण संख्या बना दिए 2। आगे समीकरण संख्या 1 यानी कि m के जगह पे हम क्या करते हैं, m का मान रखते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब एक चीज पढ़े हो कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी कहीं से भी हटाते हैं तो वहां पे एक स्थिरांक आता है, और तो प्रोपोर्शनलिटी हटा दिए, डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो आता है केवी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहाँ पे जो केवी है ये क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। केवी इक्वल टू क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। इस तरह से हम दो भौतिक गुण पढ़ लिए, एक वाष्प पदार्थ का अवनमन और दूसरा क्वथनांक का उन्नयन। इस फार्मूले से हम किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय का दिया गया भार, विलेय का अणुभार अथवा विलायक के दिए गए विलायक का भार का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे टॉपिक में हम हिमांक का उन्नयन पढ़ेंगे। क्वथनांक उन्नयन के बाद अगला अणुसंख्य गुणधर्म है हिमांक अवनमन। सभी विशेषताएं, सभी गुण, अणुसंख्य के सभी गुण सिर्फ एक फैक्टर डिपेंडेंट है, वह है वाष्प दाब। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब के घटने से हिमांक घटता है, विलयन का हिमांक घट जाता है। वह वाष्प दाब के घटने से विलयन का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। तो अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, शुद्ध घटक का एक हो क्या, शुद्ध घटक का, और दूसरा होगा एक टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विलयन का। तो ये टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विलयन का हो गया, और विलायक यानी कि शुद्ध घटक का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, TF। हमने कहा कि जो विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है, वाष्प दाब के घटने के कारण इसका वैल्यू शुद्ध घटक से थोड़ा कम हो जाता है। तो अंतर अगर हम कर लें तो हो जाएगा डेल्टा TF, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाला परिवर्तन होगा आपका T0F माइनस TF। आगे ये तो हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाला परिवर्तन।
अब आगे जैसे हम विलायक में क्वथनांक होने में पढ़े थे कि जो डेल्टा टीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम, तो ठीक ऐसे ही डेल्टा टीएफ है वो भी प्रोपोर्शनल होता है किस पे, एम पे। प्रोपोर्शनलिटी टाइम में हटा देना यहीं पे, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू एम। यहाँ पे के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी हिमांक अवनमन स्थिरांक। एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक, से नोट कर लेंगे। आगे पुनः लिख दे रहे हैं यहाँ पे के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। आगे एम अगर निकालना है, 1 बिलियन दिया हुआ है और उस बिलियन में यदि बिलियन स्मॉल डब्ल्यू ग्राम हो, वह यहां पे जो एम है ये भी मोललता है, जैसे क्वथनांक बनने में मोललता लिए थे, वह इसका अणुभार स्मॉल एम हो तथा विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू हो, तो मोललता एम का फार्मूला पढ़े हो आप, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोनो की संख्या। तो चूंकि n इक्वल टू होता है, n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, इसलिए n का मान डायरेक्ट लिख रहे हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। अब चूंकि विलायक का जो वर्णन दिया है वो ग्राम में दिया गया है, कैपिटल डब्ल्यू ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने में क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देंगे, हो जाएगा W इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल एम। ये आपका समीकरण संख्या 1, ये समीकरण संख्या 2 और इसे बना लीजिए समीकरण संख्या 3। तो समीकरण संख्या 3 का जो m का मान है उसे समीकरण संख्या 2 में रख दीजिए। तो m का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 2 में रख देंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम का मान हो गया स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। इस तरह से 3 अणु संख्या गुणों का डेरिवेटिव फॉर्म हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम परासरण गुणधर्म, परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार, टर्जन प्रेशर, इन सभी गुणों का अध्ययन करेंगे।